डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक होगा बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें पढ़ना क्या है? इसमें बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेशन मेन है, बट आज हमारा सिर्फ एक एप्लीकेशन कवर होगा और उसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मतलब कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप होगा, मतलब कि एक सर्कुलर यहाँ पर हमें लूप दिया जाएगा ऐसे करके। ये मान लिया हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। ओके, एक सर्कुलर लूप का मतलब एक तार है, एक वायर है, उसको हमने सर्किल फॉर्म में मोड़ दिया, बेंड कर दिया, ठीक है। और अब उसके सेंटर पे ये मान लिया हमने उसकी रेडियस है, ये हमने एज्यूम कर लिया उसकी रेडियस है, और ये क्या है? सेंटर है, ठीक है। तो बताना क्या है कि सर्कुलर लूप के सेंटर पर अगर हम इसमें करंट फ्लो कर दे आई, मतलब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई करंट अगर हम फ्लो कर दे, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी रेडियस कितनी आर है, और आपको बताया जा रहा है कि अगर इसमें आई करंट फ्लो कर दिया हमने, तो इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी तार में, किसी भी वायर में अगर हम लोग करंट को फ्लो करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, हमने मान लिया कि इस पूरे सर्कुलर जो लूप है इसका करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर सर्कुलर लूप है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं सर्कुलर लूप, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या एज्यूम कर लिया? इसका हमने स्मॉल लेंथ मान लिया ऐसे करके, दिख रहा है आपको ना? नाम डाल दिया इसका मैंने ए, और यहाँ डाल दिया हमने नाम सी। मतलब एसी इसका एक स्मॉल पार्ट है, एक स्मॉल पार्ट इसका एसी ले लिया जो कि सर्कमफ्रेंस पर है, और इसकी लंबाई हमने एज्यूम कर ली डीएल। डीएल यहाँ पर क्या है? स्मॉल लेंथ, ठीक है। तो देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में आपको नोट्स में दिखाना पड़ेगा, तो ऐसे दिखा देंगे। लेट डीएल बी द स्मॉल लेंथ पार्ट of a circular loop having radius small r, ठीक है ना। फिर करेंगे लेट, यहाँ पर लेट स्मॉल आई बी द करंट flowing in this loop। और हमें यहाँ पर करना क्या है? हमें सेंटर ओ पर फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको भी यहाँ पर लिख देंगे, वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at the center, okay, at the center of circular loop, ठीक। ये पूरा हमारा हो गया लैंग्वेज, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं। हमने यहाँ पर मान लिया जो हमारा डीएल है वो स्मॉल पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे कर देंगे यहाँ पर हम लोग, सिंस द एंगल बिटवीन, यहाँ पर लिखा हुआ बिटवीन, ओके, बिटवीन डीएल एंड आर, ओके, डीएल एंड आर बी 90, ठीक है ना। लेट क्या वैसे होता भी है, किसी भी सर्कमफ्रेंस से किसी भी पॉइंट को अगर आप रेडियस के अलोंग सेंटर से मिलाते हो, तो जो एंगल यहाँ पर बनता है ना, ये एंगल हमेशा कितना होगा? 90 होता है। ये आप याद रखिएगा, रेडियस जो होता है वो हमेशा सर्कमफ्रेंस से किसी भी पॉइंट पर 90 का एंगल ड्रॉ करता है, ठीक है। अब ऐसे बोल देंगे, सिंस अकॉर्डिंग टू द बायो-सेवर्ट लॉ फॉर स्मॉल लेंथ, अकॉर्डिंग टू द बायो-सेवर्ट लॉ फॉर स्मॉल लेंथ, मतलब हमने यहाँ पर स्मॉल लेंथ की तरह डीएल, इस लेंथ में हमने अप्लाई कर दिया बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ आपने पढ़ा था, क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है dv होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल, यानी कि भाई डेल्टा एल है फिर डीएल, और क्या होता है? साइन थीटा
अपॉन आर स्क्वायर। देखिए हमारे पास भी आर है, यहाँ भी आर है, ठीक है ना। और जहाँ पर थीटा होता है वहां पर हमने अप्लाई कर दिया 90, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर लूप में रेडियस और सर्कमफ्रेंस के बीच का एंगल 90 होता है, ठीक है। उसके बाद से dB इज इक्वल टू, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि ये जो स्मॉल पार्ट है dl, ये इतना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे अप्लाई कर रहा है, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर दिखा देंगे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर sin 90 की वैल्यू 1 हमने अप्लाई कर दी, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अभी हमारा जो निकला है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड आया है dl वाला, मतलब dl पार्ट कर रहा है, बट हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें बताना है यहाँ पर पूरा का पूरा सर्कुलर लूप कितना अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर हम लोग b निकालेंगे, तो d माने होता है डिफरेंशिएशन, पूरा का निकालना है, तो पूरे के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें पूरे के लिए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर डी था, डी को ट्रांसपोज करेंगे तो वहां लग जाएगा इंटीग्रेशन। और कौन सा इंटीग्रेशन? क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज का मतलब क्या होता है, देखिए जो डीएल है ना, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, एक्सपांड करना। अगर आप डीएल को एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा, एक पूरा सर्कुलर लूप बन जाएगा। तो हमने डी को उल्टा किया, तो डी का उल्टा क्या होता है, डी मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, इसका उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। लगा दिया हमने, बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर आ गए, और यहाँ क्या बचा, डीएल। इसके बाद देखिए थोड़ा सा और यहाँ पर dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर हमारे पास आ गया I अपॉन आर स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर dl का क्लोज इंटीग्रेशन, मतलब dl को अगर हम पूरा एक्सपांड करेंगे 1 राउंड, तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl, मतलब dl का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, तो dl जब पूरा ऐसे हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई आर। अगर dl को, सिंपल सी बात है, अगर आप dl को बढ़ाते जाओगे तो ये एक बन जाएगा सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ नहीं, यानी कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dl की वैल्यू कितनी, 2 पाई आर, हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया 2 पाई आर, ओके, यहाँ पर dl की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, r से r कैंसिल, तो हमारे यहाँ पर आएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2r, ओके। मैं यहाँ पर डी हटा दे रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर डी नहीं आएगा, ओके, बी पूरा निकल आया, ठीक है। तो देखिए ये पूरा हमारा बायो-सेवर्ट का यहाँ पे लॉ डिराइव हो गया। कैसे करना था, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर सर्कुलर लूप में एक स्मॉल पार्ट यहाँ पे एज्यूम करना है। आपको स्मॉल पार्ट एज्यूम करने के बाद आपको रेडियस के अलावा उसको मिला देना है, और उसके बाद से जो एंगल होता है वो कितना होता है, थीटा होता है, तो sin 90 बन हो जाएगा पूरा, ठीक है। और यहाँ पर हम लगा देंगे बायो-सेवर्ट लॉ, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये आपने पढ़ा था बायो-सेवर्ट लॉ, और ये क्यों अप्लाई किया, सबसे पहले हम यहाँ पर पता करते हैं कि जो डीएल पार्ट है वो डीएल पार्ट सेंटर ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। उसके बाद से बोथ साइड हमने इंटीग्रेशन कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, चाहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पर ना ऐसे करके, तो यहाँ पर आएगा बी, यहाँ पर पूरा कांस्टेंट, मतलब जो चीज चेंज नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर आई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर आर चेंज नहीं होने वाला है, तो सब कुछ बाहर आ गया। और यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ हमारा डीएल इंटीग्रेशन, और डीएल का पूरा इंटीग्रेशन कितना हो गया, 2 पाई आर, ओके। डीएल का मतलब कि डीएल को एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2 पाई आर, ओके। अब इसके बाद देखिए डायरेक्शन अगर हम बात करेंगे तो आपको हम बताते हैं डायरेक्शन के बारे में नेक्स्ट टर्न पे, ओके। ये आपको बताएंगे बाद में। इतना पूरा आप थ्योरी के अकॉर्डिंग कवर कर लीजिए। थैंक यू।